हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध पर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध से भी खतरनाक युद्ध कभी भविष्य में हो सकता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध भी कहा गया था। इससे पहले मैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रथम विश्व युद्ध की कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सबसे बड़ी हार हुई थी और एडोल्फ हिटलर जर्मन सैनिक था, वह भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। एडोल्फ हिटलर को यह हार स्वीकार नहीं हुई और यही सबसे बड़ा कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध को संपूर्ण युद्ध भी कहा गया था। यह युद्ध 1 सितंबर सन 1939 में शुरू हुआ और 2 सितंबर सन 1945 में ख़त्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देश शामिल थे। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा है ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, पोलैंड, सोवियत संघ, चाइना, ग्रीक ये सभी देश शामिल थे, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें लगभग 5 करोड़ आम नागरिक थे और लगभग 3 करोड़ सैनिक शामिल थे। हमारा देश भारत मित्र राष्ट्रों में शामिल था क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश के अधीन था और भारतीय सैनिक भी जापान और जर्मनी के खिलाफ थे। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण यह था कि 28 जून सन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्साई की संधि हुई। इस समय जर्मनी पर उसके कई पड़ोसी देशों ने कब्जा कर रखा था और एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की जनता को यह वादा किया था कि वह वर्साई की संधि को पलट देंगे। इसके बाद सन 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर बन गया, जिसने आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया और हिटलर ने वर्साई की संधि का खुले तौर पर उल्लंघन किया और गुप्त रूप से हथियार का निर्माण भी किया और जर्मनी की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन उस समय कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। फिर कुछ समय बाद 1 सितंबर सन 1939 की सुबह जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। करीब 1 महीने के युद्ध के बाद जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। करीब 6 महीने बाद हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे। अब पश्चिमी हिस्से के यूरोप के देशों में संघर्ष शुरू हो चुके थे। साम्राज्य स्थापित करने के लिए जर्मनी, इटली, जापान ने लड़ाई शुरू कर दी थी। सन 1940 में 9 अप्रैल को हिटलर ने यूरोपीय देश नॉर्वे पर भी हमला कर दिया था। इसके बाद जर्मनी ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग पर भी हमले किए और उन्हें जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसी साल 5 जून को हिटलर ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। कुल 15 दिन में जर्मनी ने फ्रांस को भी हरा दिया। इसी तरह जर्मनी ब्रिटेन को छोड़कर लगभग सभी देशों पर उसने जीत हासिल कर ली थी। इसके कुछ महीने बाद ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हमला कर दिया और कई महीनों तक जर्मनी व ब्रिटेन का युद्ध चला। आखिरकार हिटलर को सफलता नहीं मिली और हिटलर ने यह युद्ध रोक दिया। हिटलर ने सोचा कि ब्रिटेन से बाद में निपटा जाएगा और बिना किसी कारण रूस से युद्ध की शुरुआत कर दी और हिटलर का यही सबसे गलत फैसला था। रूस की सेना के सामने जर्मनी सैनिक टिक नहीं पाए और लाखों नाजी सैनिक मारे गए। रूस की सेना ने जर्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा की, जबकि अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी थी ही नहीं। ब्रिटेन से इस समय जापान लड़ रहा था। जर्मनी का अमेरिका से युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ। 6 जून सन 1944 को मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी पर हमला कर दिया। कई महीनों तक यह युद्ध चला और जर्मनी हार गया। जर्मनी की इस हार से तानाशाह हिटलर का अंत तय हो चुका था। कुछ समय बाद 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और हिटलर के अंत के साथ जर्मनी की हार हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन एशिया में अभी भी युद्ध चल रहा था। जापान ने अमेरिका तथा चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने पहले तो जापान को परमाणु हमले की चेतावनी दी, लेकिन जब जापान इस चेतावनी से भी नहीं माना तो 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया। ऐसा होने पर भी जब जापान इस युद्ध से नहीं रुका तो 9 अगस्त ठीक 3 दिन बाद दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और इसके बाद
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। वैसे इस तरह का हमला गलत हुआ, इसका परिणाम लोग आज भी भुगत रहे हैं, पर भारत देश तब भी ब्रिटेन के अधीन था। ठीक 9 दिन बाद 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने की खबर आई। लेकिन ब्रिटेन इस युद्ध के बाद इतना कमज़ोर हो चुका था कि भारत को ज़्यादा समय तक अपने अधीन नहीं रख सकता था और द्वितीय विश्व युद्ध भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा कारण बना था। तो दोस्तों, ये कहानी थी द्वितीय विश्व युद्ध की। इसी तरह अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल टॉपिक पर कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।